पीएम मोदी आज राजस्थान के अजमेर दौरे पर रहेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले पुष्कर जाएंगे। ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर सरोवर में करेंगे पूजा अर्चना। शाम को 4:45 बजे कायड़ विश्राम स्थली में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पुष्कर विधानसभा के अंतर्गत आता है इलाका। अजमेर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर पूरे शहर में लगाए गए झंडे बैनर। पूरा शहर केसरिया कपड़ों से सजाया गया। पीएम मोदी के दौरे को विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी माना जा रहा है। आज की रैली में 2 लाख लोगों के आने का दावा कर रही है बीजेपी। पीएम मोदी के दौरे से 8 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश। विधानसभा की 40 सीटों पर पड़ सकता है असर। कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे रेसलर्स को मिला यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का समर्थन। भारतीय कुश्ती महासंघ को बैन करने की चेतावनी दी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच पर जताई निराशा। 45 दिन में WFI का चुनाव नहीं होने पर भारत को सस्पेंड करने की धमकी दी। रेसलर्स के समर्थन में गुरुवार को बुलाई गई खाप पंचायत। किसान नेता नरेश टिकैत ने दिया भरोसा, 5 दिन में होगा फैसला। नरेश टिकैत ने पहलवानों की लड़ाई लड़ने का किया वायदा। कहा पूरी सरकार बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगी है। गंगा में मेडल विसर्जित किए बिना हरिद्वार से वापस लौटे रेसलर्स। किसान नेता नरेश टिकैत के समझाने पर मेडल विसर्जन का फैसला रद्द हुआ। रेसलर्स ने नरेश टिकैत को सौंपे अपने मेडल। नरेश टिकैत ने मेडल को बताया देश की धरोहर। पहलवानों के आरोपों पर बृजभूषण सिंह ने दिया जवाब। कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे गिरफ्तार किया जाए। पहलवानों के कहने पर हुई है FIR दर्ज। बृजभूषण सिंह ने रेसलर्स से जांच का इंतजार करने को कहा। बोले हमारे हाथ में नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के हाथ में खेल है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र से किए सवाल। पूछा कि बेटियों को क्यों नहीं मिल सकता न्याय। बेटी बचाओ नहीं अपराधी बचाओ। पहलवानों को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान। हार रहे हैं देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी, सरकार के रवैये से दुखी। पहलवानों के समर्थन में बोले फारूक अब्दुल्ला। पुलिस ने पहलवानों के साथ किया गलत, प्रधानमंत्री को देना चाहिए ध्यान। बृजभूषण को दी जाए सजा। ममता बनर्जी ने पहलवानों से की बात। कहा पहलवानों पर हो रहा है अत्याचार। शोषण के आरोपी अब तक क्यों नहीं हुए गिरफ्तार। पहलवानों को मिला पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले का भी समर्थन। कहा कि बातचीत से कुछ भी किया जा सकता है, हल जल्द समाधान की उम्मीद। पहलवानों के मेडल विसर्जन मुद्दे पर बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। पहलवानों के आरोपों पर हो रही है निष्पक्ष जांच। कानून सबके लिए बराबर। पहलवानों को इंडिया गेट पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं देगी दिल्ली पुलिस। पहलवानों ने की थी प्रदर्शन की बात। सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर पहुंचे। सैन फ्रांसिस्को जनरल पासपोर्ट होने की वजह से बाहर निकलने में लगे करीब 1.5 घंटे। राहुल गांधी को लाइन में खड़ा देख जब लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अब सांसद नहीं हूं, मैं आम आदमी हूं और मुझे यह पसंद है। राहुल गांधी का एयरपोर्ट पर सैम पिट्रोडा और IOC मेंबर्स ने किया स्वागत। राहुल के साथ कई और लोगों ने सेल्फी भी ली। राहुल गांधी का आज से 10 दिन का अमेरिका दौरा हुआ शुरू। आज शाम सैन फ्रांसिस्को में प्रवासी भारतीयों से करेंगे बातचीत। राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट आज टोंक दौरे पर जाएंगे। युवा संवाद कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सचिन पायलट के अल्टीमेटम की मियाद आज हो रही है खत्म। जनसंघर्ष यात्रा खत्म होने पर 15 दिन का दिया था अल्टीमेटम। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। अशोक गहलोत ने कहा सब मिलकर चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी। आज तक पार्टी में वफादारी से रहे हैं, आगे भी रहेंगे। पंजाब में आज भगवंत मान मंत्रिमंडल का चौथा विस्तार। 2 नए मंत्री लेंगे शपथ, एक ने दिया इस्तीफा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में एक जालंधर के करतारपुर हलके से विधायक बलकार सिंह हैं। लंबी से विधायक गुरमीत सिंह खुटिया भी लेंगे शपथ। मणिपुर में हिंसा के बाद हालात में सुधार। 11 जिलों में कर्फ्यू में 6 घंटे की ढील का आज दूसरा दिन। इम्फाल में कर्फ्यू में ढील के पहले दिन घरों से बाहर निकले लोग जरूरी सामान की खरीदारी की। बाजार में सामान्य दिखे हालात। मणिपुर में हिंसा के बाद 2 हाईवे को बंद किए जाने से सामान की किल्लत हुई है और सुरक्षा बलों की मदद से खोले जा रहे हैं हाईवे। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुए हिंसा में अब तक 80 लोगों की मौत। 9000 से ज्यादा लोग हिंसा और लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार। गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे का आज आखिरी दिन है। शाह ने कल इम्फाल में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की थी। गृह मंत्री ने मणिपुर में चल रहे संकट को लेकर बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। करीब सभी राजनीतिक दलों ने लिया हिस्सा। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने अमित शाह पर लगाया आरोप। कहा कि मणिपुर दौरे पर होने के बावजूद वो राज्य के लोगों से नहीं कर रहे हैं बातचीत। ममता बनर्जी ने की मांग। कहा मणिपुर में कितने लोग मरे और क्या हालात है देश को बताए गृह मंत्री। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का आरोप। मणिपुर में बीजेपी ने उग्रवादी संगठनों की मदद से चुनाव जीता था। अब वही संगठन मणिपुर में आग लगा रहे हैं। साक्षी मर्डर केस के आरोपी साहिल से पुलिस आज दूसरे दिन करेगी पूछताछ। पहले दिन साहिल ने अपना गुनाह कबूल किया। साक्षी हत्याकांड के विरोध में सर्वजन एकता मंच आज शाम निकालेगा मशाल मार्च। मेन बाजार चौक से शुरू होकर शाहबाद डेयरी तक जाएगा मशाल जुलूस। साक्षी मर्डर केस से बड़ा खुलासा। वारदात वाले दिन साक्षी, उसकी दोस्त भावना और झबरू नाम के एक लड़के ने साहिल को धमकाया था। साक्षी की दोस्त भावना का खुलासा। साक्षी को जान से मारने की धमकी देता था साहिल।
27 मई को करीब 4 बजे साहिल और साक्षी की वीडियो कॉल पर हुई थी बात। मर्डर वाले दिन भी सुबह दोनों की वीडियो कॉल पर हुई थी बात। मर्डर वाले दिन साक्षी ने भेजे थे 2 वॉइस नोट। साक्षी ने साहिल पर कसे थे तंज। साक्षी हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिला वीएचपी का प्रतिनिधिमंडल। पुलिस मुख्यालय में हुई मुलाकात। साक्षी हत्याकांड को गिरिराज सिंह ने बताया फिल्म द केरला स्टोरी का सच। कहा कि साक्षी हत्याकांड से सबक ले विपक्ष। साक्षी के माता पिता से मिले बीजेपी सांसद हंसराज हंस। कहा पीएम ने खुद फोन कर कहा पीड़ितों को हौसला देकर जाओ। वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन बोले ऐसी घटना के खिलाफ रोमियो स्क्वाड की जरूरत है। ऐसे लोगों को पकड़कर कानून के हवाले करेंगे। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा साक्षी की हत्या लव जिहाद। आरोपी ने पहचान छिपाई के अलावा पहनकर जिहाद किया। साक्षी की हत्या को बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया शर्मनाक। कहा कि ऐसी घटना से खून खौलता है। साक्षी हत्याकांड पर सीएम केजरीवाल ने किया 10 लाख के मुआवजे का ऐलान। कहा अपराधी को दिलाएंगे कड़ी सजा। कानून व्यवस्था ठीक करे एलजी। साक्षी के परिवार से मिली डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल। कहा कि परिवार की मांग 6 महीने के अंदर आरोपी को मिले मौत की सजा। साक्षी की हत्या करने से पहले शाहबाद डेयरी इलाके में घूमता दिखा आरोपी साहिल। पुलिस ने की सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि। साक्षी हत्याकांड पर डीसीपी रवि कुमार का बयान। मामले की हर पहलू से की जा रही है जांच। हत्या के कारण की तफ्तीश जारी। साक्षी के बाद दिल्ली में एक और लड़की की चाकू मारकर हत्या। मजनू का टीला इलाके में 22 साल की सपना छेत्री का मिला शव। केजरीवाल ने ट्वीट करके कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। कहा कि ये हमारी दिल्ली में क्या हो रहा है। चारों ओर जंगल राज। एलजी साहब कुछ तो कीजिए। दिल्ली में एक पुलिस वाले ने दिखाई बहादुरी। हथियारबंद लुटेरे को पीछा करते हुए धर दबोचा। 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने एक शख्स से लूटे थे 15 लाख रुपए। कांस्टेबल विवेक ने बदमाशों का पीछा किया। विवेक ने पिस्तौल लिए। एक बदमाश अमरजीत को पकड़ने में पाई कामयाबी। अमरजीत पर पहले से दर्ज है 6 मुकदमे। दिल्ली में निर्माणाधीन बारापुल्ला फ्लाईओवर से गिरी कार। हादसे में एक शख्स की मौत। 4 जुलाई को एससीओ काउंसिल का 22वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में होगी। राष्ट्राध्यक्षों की बैठक पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। भारत आएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल। पीएम मोदी के निमंत्रण पर 31 मई से 3 जून तक की यात्रा रहेगी। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा पर बोले अमेरिकी राजदूत ये देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने का अच्छा समय। अमेरिकी राजदूत एरिक गासेटी ने कहा कि हम भारत की सुरक्षा की करते हैं परवाह। हम चाहते हैं कि भारत रहे सुरक्षित। कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी से मिले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। रक्षा सहयोग समेत द्विपक्षीय संबंधों के कई क्षेत्रों पर हुई चर्चा। हज यात्रियों को केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दी शुभकामनाएं। कहा कि बिना महरम के महिलाएं हज पर जा सकें इसकी ही शुरुआत हुई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम। बिना महरम के हज यात्रा पर जा रही देश की 4000 महिलाएं। हज कमेटी प्रमुख कौसर जहां ने दी जानकारी। शिमला में जस्टिस एमएस रामचंद्र राव ने चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस बने। महाराष्ट्र के स्वच्छ मुख अभियान के स्माइल एम्बेसडर बने सचिन तेंदुलकर। डिप्टी सीएम फडणवीस की मौजूदगी में साइन किया एमओयू। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी फाइटर और चीनी जेट हुए आमने सामने। चीनी जेट ने ठीक अमेरिकी फाइटर के सामने से भरी उड़ान। अमेरिका ने जारी किया चीनी जेट का वीडियो। कहा चीनी जेट ने बिना मतलब का आक्रामक रुख अख्तियार किया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर किया ड्रोन अटैक। रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना। एक इमारत में लगी आग। रूस के ड्रोन अटैक में एक यूक्रेनी नागरिक की मौत। 3 लोग हुए जख्मी। 20 लोगों को इमारत से निकाला गया। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम का दावा। 24 घंटे में रूस ने किए हैं 3 हमले। 20 से ज्यादा रूसी ड्रोन हवा में ही मार गिराए। यूक्रेन के खार्किव में न्यूक्लियर लैब को ठीक करने में जुटा स्टाफ। रूसी हमले में तबाह हो गया था लैब। मॉस्को पर हुए यूक्रेनी हमले की जांच में जुटी है रूसी एजेंसियां। रूस ने हमले को यूक्रेन की आतंकवादी कार्रवाई करार दिया। रूसी सेना का दावा। यूक्रेन के 8 ड्रोन ने किया हमला। 5 ड्रोन को मार गिराने में मिली कामयाबी। 3 ड्रोन के सिस्टम को किया गया जाम। उत्तरी कोरिया ने जून में अपने पहले सैन्य सैटेलाइट को लॉन्च करने का ऐलान किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास पर नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। 2022-23 में 500 रुपए के 91,110 नकली नोट पकड़े गए। आरबीआई के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 500 के 14.6% ज्यादा नकली नोट पकड़े गए हैं। 2000 रुपए के पकड़े गए नकली नोटों की संख्या 28% की आई गिरावट। आयकर विभाग ने ई अपील योजना का नोटिफिकेशन जारी किया। अब टैक्स की अपील को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दायर और उसका निपटारा होगा संभव। सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को दिया निर्देश। खुदरा कारोबारी को बिना उपभोक्ता की मर्जी के मोबाइल नंबर लेने से रोका जाए। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2 जून को सम्मान समारोह का आयोजन होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हो सकते हैं शामिल। हॉस्पिटल में एडमिट होंगे एमएस धोनी। आईपीएल में इंजरी से थे परेशान। धोनी के घुटने में लगी थी चोट। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में कराया जा सकता है एडमिट। भारतीय टीम के कैप्टन रोहित शर्मा इंग्लैंड पहुंचे। ट्रेनिंग सेशन में लिया हिस्सा।
पाकिस्तान को लग सकता है बड़ा झटका। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड एशिया कप की मेजबानी के लिए तैयार, जल्द हो सकता है ऐलान। ऋषभ पंत के फैंस के लिए अच्छी खबर है, पंत को घुटने की दूसरी सर्जरी नहीं करानी होगी। WTC फाइनल के लिए इंग्लैंड रवाना होंगे दिनेश कार्तिक, कमेंट्री करते नजर आएंगे। दिनेश कार्तिक एशेज सीरीज में भी करेंगे कमेंट्री, ट्वीट कर जानकारी दी। WTC के फाइनल में भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं सूर्य और ईशान। रिकी पॉन्टिंग ने KS भरत की जगह ईशान किशन को लेने की सलाह दी। पॉन्टिंग ने कहा, सूर्य कुमार यादव को मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी मिले तो देंगे बेस्ट परफॉर्मेंस। यूक्रेन की महिला टेनिस खिलाड़ी एलिना स्वितोलिना ने फ्रेंच ओपन में दर्ज की जीत, दूसरे दौर में बनाई जगह। सात्विक चिराग करियर की बेस्ट चौथी वर्ल्ड रैंकिंग पर पहुंचे, प्रणय और श्रीकांत को भी फायदा, सिंधु 13वें स्थान पर बरकरार। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने उड़ीसा के CM को इंटरकॉन्टिनेंटल कप का पहला टिकट सौंपा। 9 जून से शुरू होगा टूर्नामेंट। पुरुष जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में आज भारतीय टीम की कोरिया से भिड़ंत, चुनौती के लिए भारत तैयार। आमिर खान ने भरी महफिल में कॉमेडियन कपिल शर्मा से शिकायत, कहा तुम्हारा फैन हूं पर तुम अपने शो में कभी नहीं बुलाते। आमिर खान ने कहा कि इमोशनली तैयार होने पर करूंगा अगली फिल्म, फिलहाल परिवार के साथ दिन गुजारने का मजा ले रहा हूं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की याद में पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान ने एक इकाई कव्वाली अमेरिका की कैलिफोर्निया में दी श्रद्धांजलि। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।